Hello viewers, welcome to 360 Investing. So it's a fact that we all want to invest in multi-baggers. लोग multi-bagger स्टोरी ढूंढते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ढूंढते हैं, टेलीविजन पे ढूंढते हैं, यहाँ तक कि पान मसाले दुकान से लेके चाय की टपरी तक लोग बैठ के स्टॉक डिस्कस करते हैं। और ये आपने हर्षद मेहता वाली कहानी में भी देखा होगा। सो द आइडिया इज वी नीड टू फिल्टर, वी नीड टू फाइंड मल्टी-बैगर्स, बट मिलते बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों को मल्टी-बैगर स्टोरी मिलती है। द कॉमन थिंग बिहाइंड एवरी मल्टी-बैगर, जो आज एक मल्टी-बैगर रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक, उसके अंदर की कहानी में एक चीज़ कॉमन थी, पीपल इग्नोर दैट स्टॉक जब वो ट्रेंड चेंज वाले सिचुएशन में था। सो आज हम क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ मल्टी-बैगर स्टोरी इज योर ट्रेंड चेंज इन ट्रेंड। तो चेंज इन ट्रेंड की कहानी क्या है, किस तरीके से होती है, इसको हम समझेंगे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द स्टॉक्स जिसमें रिसेंट में ट्रेंड चेंज का एक शिफ्टिंग हमें देखने मिला है, एंड दैट्स रियली क्रिटिकल। एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग की लर्निंग इज दैट योर एवरी बुल रन हैज़ न्यू मार्केट लीडर्स। तो जब भी बुल रन स्टार्ट होता है, आप देखोगे पुराने जो रनर्स थे, पुराने जो लीडर्स थे, वो कहीं ना कहीं लैगार्ड्स बन जाते हैं और न्यू फ्रेश बुल रन में नए इमर्जिंग लीडर्स निकल के आते हैं। जैसे आपने 2021-22 में देखा था, तो वहाँ पर आपके आईटी पीक आउट हो गए और आज तक आईटी में मोमेंटम नहीं आया। यू कैन सी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 52 वीक लो बना रहा है। और सिमिलरली जो नए बुल रन में आइडियाज़ आपको मिलेंगे वो अलग स्टोरीज होगी। और आपको याद होगा पिछले 1-1.5 साल में हमने स्टाइलम जैसा स्टॉक, जाइडस वेलनेस, एरोफ्लेक्स काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हमारे चैनल पे। इनफैक्ट किर्लोस्कर इंजन, ऑयल इंजन वगैरह भी हमने काफ़ी बार कवर किया है इसी चैनल पे। एंड यू कैन सी ऑल दो स्टॉक्स आर मेकिंग न्यू लाइफ टाइम हाइज। सो इस वीडियो में हम चेंज इन ट्रेंड वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टॉक्स में अभी आपको ट्रेंड चेंज देखने मिल रहा है, या फिर एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्टेज टू इट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अब ध्यान से सुनिए। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि जब हम ट्रेंड को समझना चाहते हैं, सो व्हाट इज अ ट्रेंड। सो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा। अ ट्रेंड इज नथिंग बट इट्स अ मिरर इमेज ऑफ द कंपनीज फंडामेंटल्स, एंड सेकेंडली सेंटिमेंट्स ऑफ योर पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर का सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है, और सेक्टर का फंडामेंटल या स्टॉक का फंडामेंटल क्या चल रहा है। ये दोनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है आपका स्टॉक का प्राइस, दैट इज योर चार्ट्स अल्टीमेटली। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्टॉक है राइट, और वो अप ट्रेंड में है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि कंपनी कुछ तो ऐसा कर रही है जो पॉजिटिव चल रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग्स अच्छी चल रही है कंपनी में, इसलिए मोमेंटम भी अच्छा है और परसेप्शन भी मार्केट में ये स्टॉक या सेक्टर का अच्छा है। सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर में चैलेंजेस हैं, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है राइट। इनफैक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अर्निंग्स, आपका परसेप्शन ऑफ अर्निंग्स भी खराब है, इसलिए आप देखोगे तो स्टॉक इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल, द सेक्टर इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल, अर्निंग्स भी खराब है। सो इस तरीके से जब कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी हो रही है, वहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और जब स्टॉक नीचे जा रहा है, सेक्टर नीचे जा रहा है, तो कुछ नेगेटिविटी, कुछ हेडविंड्स वहाँ पर सेक्टर में है या स्टॉक में है। और इसीलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको वैल्यूएशन भी देखना जरूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट बाय अ स्टॉक एट इट्स पीक। बहुत ज़्यादा जब एकदम ओवर वैल्यूड स्टॉक है, वहाँ पर आपको बाय करने से बचना है, बिकॉज दैट कैन बी अर्ली फेज ऑफ अ ट्रेंड चेंज। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से सुनिए। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में और रिटेल इन्वेस्टर्स में डिफरेंस ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, वो अर्ली स्टेज में बाय करते हैं, स्टेज 1 में बाय करते हैं, या स्टेज 2, अर्ली स्टेज 2 में बाय करते हैं। लेकिन जब रिटेल बाय करता है, तो या तो वो पीक ऑफ स्टेज 2 में बाय करता है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज 3 में बाय करता है। अब स्टेज 3 में आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन रहा है, वहाँ पर ऑलमोस्ट पीक आउट होते जा रहा है, वहाँ पर एक्चुअली सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। व्हेन एवरी अदर पर्सन वांट्स टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक और द इंडस्ट्री और द सेक्टर, तो वो टाइम पे मैक्सिमम पीक आउट के चांसेस होते हैं, जो हमने पास्ट में डिक्सन में देखा। 1.5 साल पहले डिक्सन भी 200-150 के पी मल्टीपल पे था, आज वही डिक्सन आपको 1 ईयर फॉरवर्ड 40 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। सिमिलरली सेम थिंग्स अप्लाइज टू योर ट्रेंड। 8,000 तक स्टॉक चले गया था, रिसेंट में गिर के फिर बाद में 4,000 आ गया था, या 4,000 से भी नीचे चले गया था।
So that is how things always change, and you need to look at the perception of the earnings and also your sentiments also along with your valuation. अब ये चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ चार्ट्स पे देखते हैं किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, और उसके बाद में हम स्टॉक्स पे भी अप्लाई करके कॉन्सेप्ट को देखेंगे. तो जैसे हमने नॉर्मली देखा, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ दिस इज द ट्रेंड चेंज, राइट. सो दिस इज नॉर्मली स्टेज 1, then this is your stage 2, then comes your something like this stage which is your stage 3, and finally things get over and your trend collapse which is your nothing but your stage 4. अब ये पूरे स्टेज एनालिसिस में we need to understand and capture the things over here, right here. अब इसमें भी कुछ अलग चीज़ें होती है, ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है पहले हम ये समझते हैं. Now look at this, you can see the Radico chart. Now this Radico is in uptrend, राइट, टिल हियर एट दिस पॉइंट इन टाइम. आप देख सकते हो यहाँ पर अप ट्रेंड में है स्टॉक, क्लियर अप ट्रेंड में. मैं और इसको जूम कर देता हूँ बिकॉज द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाई, राइट. हमें पता है स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, इट इज़ मेकिंग न्यू हाई. सो व्हेनेवर द स्टॉक इज मेकिंग न्यू हाई इट इज़ इन अप ट्रेंड, राइट. अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे चीज़ें कैसे चेंज होती हैं यहाँ पर. लेट्स लुक एट दिस. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको और थोड़ा हम आगे लेते हैं, सी वॉट इज़ हैपनिंग. अब इसके बाद में यहाँ पर आपको डिप देखने मिला, यू कैन सी दिस, राइट. आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बार मोमेंटम नीचे आया, फिर वापस नीचे आया, देन अगेन स्टॉक मेड अ न्यू लो. तो स्टॉक न्यू लो बनाया, तो ये एक इमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल है. सो देयर इज 3 ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, इमीडिएट ट्रेंड. अब ये ट्रेंड एनालिसिस का पूरा डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना है तो टेक्निकल वाला प्लेलिस्ट में आप जाके ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो. मैं यहाँ पर आई बटन पे भी डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. वहाँ से आप जाके ट्रेंड एनालिसिस का कंप्लीट वीडियो देख सकते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, इमीडिएट ट्रेंड. इमीडिएट ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड के अंदर ट्रेंड होता है जो छोटे टाइम के लिए होता है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इमीडिएट ट्रेंड जैसे नेगेटिव हुआ उसके बाद में वापस से एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला और ये ट्रेंड वापस से ऊपर साइड में रिज्यूम हुआ. बट आपको सिमिलरली हमेशा हर स्टॉक में ऐसा नहीं देखने मिलेगा. लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. सो दिस इज IRCTC चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 में 2023 एंड 4 में, अर्ली 2024 में द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड. ये क्लियर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर एक बड़ा सा फॉल आया, राइट. और इसमें उसके बाद में रिवर्सल आया आपको पुल बैक के बाद में, एंड यू कैन सी सिंस देन द स्टॉक इज इन नेगेटिव चैनल, नेगेटिव ट्रेंड. सो ये ट्रेंड में रिवर्सल आया ही नहीं. तो यहाँ पर पहले तो इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव हुआ, उसके बाद में आपका सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड दोनों भी नेगेटिव हुआ. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका मेजर सपोर्ट ब्रेक होगा देयर इज मैक्सिमम चांसेस जहाँ पर आपका सेकेंडरी ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाए और प्राइमरी ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाए. बट आपको मेजर सपोर्ट को आपको ध्यान देना है कि वो कब ब्रेक हो रहा है. मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं और मतलब टेक्निकल्स में चले जाऊँगा, फिर वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. बट मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको एक चीज़ देखना है कि वॉल्यूम्स में कहाँ पर एग्जॉशन आ रहा है, ट्रेंड का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, एंड मेजर सपोर्ट कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है. ये 3 चीज़ भी देख लोगे तो चार्ट आप खुद मैनेज कर सकते हो. सिमिलर थिंग यू कैन सी इन TCS ऑल्सो. TCS भी 2023-2024 में ऑलमोस्ट रिकवरी में ऊपर गया था, राइट. सो इट वाज इन अप ट्रेंड यहाँ पर, एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेकेंडरी अप ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में कंटिन्यूसली वहाँ से नीचे ही जा रहा है. सो इट वाज समवेयर क्लोज टू 3900, 4000. मतलब 4000 से अगर आप फास्ट फॉरवर्ड आज की तारीख में देखोगे तो 4000 से गिरते गिरते स्टॉक 2000 रुपीज़ आ गया है ऑलमोस्ट. सो दैट्स अ मैसिव सेव फॉर एनी ऑफ अस. कोई भी इसको देख के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक बड़े ड्रॉडाउन से, बड़े डाउनफॉल से बच सकता है. सो किर्लोस्कर ऑयल इंजन में जो हमने रीट्रेड बाय किया था हमारे क्लाइंट्स के लिए, वो टाइम पे भी आप देखोगे तो मैंने एनालिसिस भी शेयर किया था. कुछ इसी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद में इट वाज अ पॉजिटिव बेट, और पॉजिटिविटी में आप देखोगे 1000 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट 2400 चले गया, राइट. सो दैट्स द काइंड ऑफ मोमेंटम व्हाट वी गॉट इन किर्लोस्कर ऑयल इंजन. एरोफ्लेक्स में इट वाज मोर देन 2x फॉर अस, तो 2-3 गुना हो गया अब तो स्टॉक यहाँ पर. So that's how you can able to see the early trend change, and उसको अगर आप कहीं ना कहीं कैप्चर कर पाओ मिक्सिंग विद द फंडामेंटल स्टोरी, आई थिंक यू आर ऑल सेट टू मेक अ बिग गेन. लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट अनसर्टेनिटी को और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी मैनेज करना पड़ेगा. नाउ लेट्स टेक फ्यू स्टॉक्स जहाँ पर एक ट्रेंड चेंज का मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है. सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस. यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डाउनवर्ड चैनल था, इसमें एक ऑलमोस्ट आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न देखने मिला, और यहाँ से आपको एक नेक लाइन ब्रेकआउट देखने मिला. अभी फिलहाल ये एक ट्राइंगल पैटर्न में नेक लाइन का ब्रेकआउट आया है. अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वापस से अगर रिट्रेस करता है, हो सकता है प्रोबेबली दिस माइट बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड.
बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी वैल्यूएशन भी करेक्शन हो गया है, और ये बार रिसेंट में अगर आप देखोगे ट्रेंड का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा था। अगर ग्रोथ कंटिन्यू करती है नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में तो आपको मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। बट यहाँ पर भी कैसा है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ट्रेंड चेंज में आपका स्टोरी जो है फंडामेंटल वाइज दैट हैज़ टू अनफोल्ड। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, एक पीवीआर ऐसा जो हमने बहुत बार यहाँ पर डिस्कस किया है, पीवीआर आइनॉक्स को लेते हैं हम। इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 6-8 महीने से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंप्लीटली आया नहीं है। यू कैन सी यहाँ पर स्टोरी जो है बहुत टाइम से साइडवेज चल रही है। यू कैन लुक एट दिस, राइट। सो ये स्टोरी काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रही है, जस्ट लुक एट दिस। तो ये अभी भी साइडवेज में ही है, इसमें क्लियर ट्रेंड चेंज हम नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज नो पैटर्न बॉटम फॉर्मेशन। बॉटम के लिए आपको मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं है कुछ भी। अब रिसेंट में बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिला बालाजी अमाइंस में। यहाँ पर आपका इमीडिएट ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इट वाज इन मैसिव डाउनवर्ड ट्रेंड, और वहाँ से आपको एक बड़ा फॉल, देन एक आपको इम्पल्स मूव आया, उसके बाद में एक बड़ा फॉल आया, राइट। तो ऑलमोस्ट ये 3D कॉन्सेप्ट के हिसाब से बॉटम हो गया था यहाँ पर, और ये मल्टीपल आपको वॉल्यूम स्पाइक्स भी यहाँ पर देखने मिले विथ डाइवर्जेंस। यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम देखने मिला। सो बालाजी अमाइंस बीइंग अ केमिकल इंडस्ट्री, बल्क केमिकल अमाइंस वगैरह में है, एक अल्काइल अमाइंस है, बालाजी अमाइंस है, तो इसका आपको ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखना पड़ेगा, बिकॉज मार्जिन्स और आपके जो ऑर्डर्स हैं इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टॉप लाइन बॉटम लाइन रिएक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम आया, तो इट हैज़ टू समवेयर इट कैन रिट्रेस। सो बेसिकली रिट्रेसमेंट लेवल्स में 1750, 1760 या 1600 लेवल्स के आसपास में भी स्टॉक आने वाले टाइम में आ सकता है। बट एक बहुत बड़ा ट्रेंड शिफ्ट इस तरीके से ही होता है, जब आपको बड़ा वॉल्यूम्स के साथ में बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलता है, वहाँ पर आपको कॉशियस रहना है, आपको देखना है कि व्हाट इज़ चेंजिंग। तो स्टोरी में क्या चेंज हो रहा है, फंडामेंटल्स में क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज फंडामेंटल्स मिक्सड विद टेक्निकल्स कैन लीड अ फर्दर बुल रन। ये नॉर्मली हमारा अप्रोच है, हम ब्लाइंडली सिर्फ फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही हम ब्लाइंडली टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। 2 साल में जितना भी मैंने एनालिसिस किया आप लोगों के साथ में, फंडा टेक अप्रोच हमारा हमेशा रहा है। सो वन मोर ट्रेंड चेंज दैट यू कैन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम इज इन योर जेंटेक। So this is basically this stock belongs to your defense aerospace. So डिफेंस वाले काउंटर में आप देखोगे यहाँ एक कंसोलिडेशन जेंटेक में आया, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने आया जिसमें हम CIP भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर चेंज होकर ऊपर चले गया, एंड यहाँ पर स्टॉक में इमीडिएट जो आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा दैट वाज क्लोज टू 2200। सो बेसिकली यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है। स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल देखने हमें मिला है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन आपको 2 बार देखने मिला, और स्टॉक का जो मोमेंटम है दैट इज़ अपवर्ड्स, एंड योर मूविंग एवरेज इज ऑल्सो राइजिंग। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर नीचे में बॉटम में आपको मल्टीपल वॉल्यूम स्पाइक्स भी देखने मिल रहे हैं। सो डेटा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, भाई DIS में इन्फ्लोज क्या हो रहे हैं, या फिर FIS में कुछ बाइंग हो रही है यहाँ पर, एंड ऑल्सो स्टॉक में मोमेंटम में क्या चल रहा है, देन डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इट। अगर हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो वो अलग सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखोगे जेंटेक में मोमेंटम स्लोली चेंज हो रहा है, एंड दिस यू कैन सी विथ मल्टीपल स्टॉक्स जो रिसेंट में एरोस्पेस में आपने देखने मिला, या फिर आप दूसरे स्टॉक्स में से अगर आप प्लेटफॉर्म कंपनीज देखोगे तो पास्ट में हमने इटर्नल में ये चीज़ देखी। इटर्नल में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ था। रिसेंट में आप देखोगे नायका में भी सेम चीज़ हुई थी। सो नायका में भी आप देखोगे तो पास्ट में देखिए कैसा हुआ है नायका के अंदर, यू कैन सी दिस, राइट। सो एक यहाँ से एक ट्रेंड चेंज जो आपको देखने मिला नायका में, विच वॉज क्लोज टू दिस लेवल, समवेयर क्लोज टू 150 लेवल्स। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद से आपको मोमेंटम देखने मिला, दिस वॉज अ ट्रेंड चेंज। अब ट्रेंड चेंज में आप देखोगे आस्ते आस्ते करके स्टॉक फ्रॉम 150 लेवल्स इट हैज़ ऑलरेडी रीच 300 लेवल्स। सो ऑलरेडी यहाँ पर एक अगर देखोगे तो 100% गेंस तो यहाँ पर आ गए हैं। सो दिस इज दैट। अभी यहाँ पर नायका में लास्ट ईयर तक अगर आप देखोगे तो बहुत लोग बात नहीं कर रहे थे, और स्टोरी भी उतनी क्लियर नहीं हुई, बट स्टोरी आस्ते आस्ते यहाँ पर क्लियर हुई। जब रिसेंट में हमने इसको 250 के आसपास में जब कवर किया था तब स्टोरी चेंज हुई 200-250 के आसपास, एंड देन वहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। सिमिलर थिंग वी कैन अप्लाई इन RBL बैंक ऑल्सो। RBL बैंक में रिसेंट में अच्छा मोमेंटम आया। देन वी हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम दैट। AU बैंक हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, बट ऑब्वियसली जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च, बट नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है और कैसे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इन केस यू रियली लव दिस कॉन्टेंट जस्ट हिट द लाइक बटन। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू।
कमेंट्स में आप मुझे पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने रिसर्च अपडेट्स भी हम पोस्ट करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे हम रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने रिसर्च फॉलो नहीं किया है हमारा, तो सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। आने वाले टाइम में और ऐसी डिटेल रिसर्च लेके आते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग। थैंक यू।